भाई एनटीपीसी यूजी का 9 तारीख का आज ये फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू है मेरा। आज खुद एग्जाम था तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए जिनका भी आगे आने वाले समय में एग्जाम है उनको मैं एक बार बता देता हूँ कैसा पेपर आ रहा है। तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा है भाई, परेशान नहीं होना है, ठीक है। आगे जिनका अभी जून वाले शिफ्ट में एग्जाम है ना, तो उनके लिए खास कर है कि पैटर्न देखो, रेलवे का सेम पैटर्न है, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो एक चीज पकड़ लो, पीवाईक्यू उठा लो, ठीक है। पीवाईक्यू से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं भाई, मैंने ये चीज देखा, ठीक है। तो मैंने कितना अटेम्प्ट किया मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 94 मैंने अटेम्प्ट किया। मैथ मैंने पूरा अटेम्प्ट किया, 30 का 30 अटेम्प्ट किया और मेरे पूरे क्वेश्चन सही भी हैं, ठीक है। रीजनिंग में मैंने पूरे अटेम्प्ट किया, रीजनिंग मेरी पूरी सही है, मतलब 30 यहाँ सही 30 यहाँ सही। मैंने जो जीके में जो अटेम्प्ट किया वो मैंने लगभग आपको बात करूँ तो मैंने 34 अटेम्प्ट किए, 40 में 34 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया। तो ऐसे मेरा 94 अटेम्प्ट मेरा हो गया। अब मेरे सही कितने हैं, तो अभी तक जो मैंने जितना भी क्वेश्चन जितने मुझे याद थे और कई साथियों के द्वारा पता चलने पे है ना कि इसका आंसर है इसका आंसर है ऐसे करके, तो उसमें से मैंने देखा तो मेरे सात सात क्वेश्चन मेरे गलत हैं। 94 में 7 क्वेश्चन गलत हैं, मतलब मैं आ गया कितने में, 87 क्वेश्चन मेरे राइट हैं। अब उसमें से एक क्वेश्चन का आप 0.33 यदि काट दो तो मेरे 2.31 नंबर मेरे कट रहे हैं, मतलब मेरे 84.69 नंबर हैं। ये एक्यूरेट नंबर नहीं है, पर अभी तक एग्जाम देने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इसके आसपास ही नंबर रहेंगे, है ना। आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कैसे कैसे निकाल लिया, तो भाई अगर एग्जाम दे के आदमी निकलता है ना, तो कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमारे कौन से क्वेश्चन सही हैं कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हैं, ठीक है। तो ये था पहला। और अब इसमें से देखो मैथ कैसी आई थी, मैं आपको बता दूं कि मैथ का लेवल एकदम लेवल कुछ भी नहीं आ रहा है, पर आपने वो चीजें पढ़ा हो। आप चीजों को कैसे हैंडल करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं बोलूँ कि परसेंटेज से क्वेश्चन आया था, लाभ हानि से क्वेश्चन आया था। परसेंटेज से कैसे क्वेश्चन आए थे, आप बोलेंगे परसेंटेज से आया था कि एक 18% और 5%, ठीक है, की छूट दी जाती है, तो टोटल छूट कितनी हुई। और क्वेश्चन कैसा था, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है पहले 40% बढ़ा दिया जाता है, फिर उस पर 18% और 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो बताइए वस्तु कितने में दी गई, ठीक है। और बहुत से क्वेश्चन थे, मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था भाई। अगर बात करूँ सीआई से क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, 12.5% दर थी। और सिंपल सा क्वेश्चन 2 साल के लिए निकालना था, ब्याज कितना हो गया, एक में आपको ब्याज लिखा हुआ था और उसमें मूलधन निकालना था, ठीक है। और एसआई का भी क्वेश्चन नॉर्मल था, एसआई से एक क्वेश्चन शायद आया था। आयु से एक क्वेश्चन आया था, सिंपल सा है कि माता और उसके बेटी की उम्र जो है तो दोनों का योग लिखा था और उनका अनुपात लिखा था, तो माँ की उम्र पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब उसमें कैलकुलेशन आ रही है, इतना इजी नहीं आ रहा है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था, टंकी से आया था क्वेश्चन, ठीक है, पाइप कंसिस्टेंसी की इतने टंकी इतने मिनट में भरती है और ये कितने सेकंड में खाली करती है, ठीक है। तो टंकी का 1/4 हिस्सा कितने सेकंड में ए भर पाएगा, ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है। और सिंपलीफिकेशन से मैंने बताया, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन नहीं था भाई। और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, नल और टंकी से था, मैंने बताया अनुपात समानुपात से क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। और मैं इधर आ जाऊं तो ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था कि 15 + 12 बटे कॉस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 12 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, उसका 3 आंसर आ रहा है ना। तो चैप्टर सारे आए थे, रीजनिंग से भी क्वेश्चन था, मैंने बोला मेंसुरेशन से क्वेश्चन था, मेंसुरेशन में 3D से क्वेश्चन आया था। एक घनाभ लिखा था तो घनाभ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो घनाभ वाला क्वेश्चन आप देख लेना। और कैसा क्वेश्चन आया था, मतलब चैप्टर अगर मैं बात करूं तो चैप्टर सारे आए थे, ठीक है। मैंने बताया कि मैं थोड़ा सा अभी यहीं पे हूँ, स्टेशन पे हूँ, स्टेशन से ही मैं वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन का लेवल देखो नॉर्मल था, ठीक है, परेशान नहीं होना है। रीजनिंग का बात करूं तो रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आए थे, मेनली क्वेश्चन जो आए थे तो वो आए थे फ्लोर पजल से काफी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो फ्लोर पजल पढ़ लेना, 4 4 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, प्लस माइनस वाले जो आपने पढ़ा होगा ना कि A+B का अर्थ ये, A - B का अर्थ ये, तो इनसे क्वेश्चन आया था। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन भाई आया था, ब्लड रिलेशन मैंने बोल दिया। और कोडिंग डिकोडिंग से काफी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो और डाइस से क्वेश्चन नहीं था, है ना। तो अधिकतर क्वेश्चन आपके रीजनिंग से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे थे और क्वेश्चन आप कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन आप कर सकते हो। नॉर्मल क्वेश्चन आए थे। जीके की यदि बात करूं तो जीके बहुत अच्छी आई थी भाई। जीके को जैसा लोग हवा बना के रखे ना कि जीके का पेपर बहुत टफ आता है, बिल्कुल टफ नहीं था जीके, मुझे तो बहुत आसान लगी। मैं अगर बात करूं तो जीके में मेरे लगभग मैंने अगर 34 35 यदि जीके में मैंने अटेम्प्ट किया तो मेरे 30 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आए थे, मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर से रैम का फुल फॉर्म पूछा था, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको पता है। कालिदास किस शासक के दरबारी कवि थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के थे, ठीक है। जलवायु
परिवर्तन का आयोजन जो होता है, जलवायु परिवर्तन का आयोजन, अंतरराष्ट्रीय आयोजन, ये कहाँ पे हुआ और कौन सा इसका आयोजन था? तो COP29वां आयोजन था। ठीक है, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ये 1859। और ये मेरे सारे क्वेश्चन ये सही है। ठीक है, जापान की पहली महिला पीएम कौन थी? तो साने तकाइची, ये भी आया था। और ये इजी क्वेश्चन है भाई, है ना, इनको इजी क्वेश्चन, इसको तो मैंने एलिमिनेट करके कर दिया है। और द्वीप समूह कोरल भित्ति से बना, मतलब ऐसा कौन सा द्वीप समूह है जिसमें कोरल भित्ति? तो लक्षद्वीप समूह इसका आंसर है। एक भाडला सोलर पार्क है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ये कहाँ पे है ना? तो राजस्थान के जयपुर, जोधपुर में है। तो आप देख लेना। गूगल क्रोम आया था, गूगल क्रोम क्या है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है भाई। 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं करता है ना? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 369। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख जिसे बोलते, इसका निर्माण किसने करा? रुद्र दामन ने करा है भाई। अजय सेठ, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। सितंबर 2025 में अध्यक्ष बनाया गया, किसका अध्यक्ष बनाया गया? तो इसका आंसर इसका जो है तो IRDAI है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। एक आयत है बराबर एम से मान रखने के, द्रव्यमान का मान आपका 10 किलोमीटर लिखा था और किलोग्राम, और त्वरण का मान था 5 मीटर पर सेकंड। तो एफ की गणना करना था, तो बराबर एम में आप रख देंगे तो 50 न्यूटन इसका आंसर। राज्य एक टैंक सिंचाई उपयोग, मतलब कौन सा राज्य है जो टैंक सिंचाई योजना का सबसे ज्यादा उपयोग करता है? देखो इसका आंसर तो आंध्र प्रदेश, पर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं था, मैंने हरियाणा लगाया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा सही हो जाएगा, पर गूगल सर्च करने पे आंध्र प्रदेश इसका आंसर आ रहा है, पर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं था। पहली लोक अदालत का गठन 14 मार्च 1982, इसका राइट आंसर है। कार्य ऋणात्मक कब होगा? ये क्वेश्चन भी मेरा गलत है। तो कब होगा? 90 डिग्री से जब अधिक होगा और 180 के बीच होगा तब होगा। 10 की पावर -9, ये क्या है? इसको और कैसे लिख सकते हो? तो ये नैनो में इसको कर सकते हो, नैनो है। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन आए थे भाई, मतलब एलिमिनेट करके भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। ग्लूकोज शर्करा किसको, मतलब किसको नियंत्रित करती है? जो ग्लूकोज शर्करा कौन नियंत्रित करता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन, है ना, इसका आंसर है। सिंधु घाट सभ्यता में कांस की जो नर्तकी की मूर्ति है किस तकनीक पर बनाई गई? ये आप सिंपल से आपने पढ़ा है, लुप्त मोम तकनीक पर। ठीक है, विंडोज 11 से क्वेश्चन आया था भाई, इजी क्वेश्चन आया था। फिर आया था भारत में किस समूह ने 2030 तक अपने हवाई अड्डा बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए $15 मिलियन का निवेश किया? तो अडानी ग्रुप ने किया, मैंने इसका रिलायंस ग्रुप लगाया है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत है ना? तो मेरे 7 क्वेश्चन मेरे जीके के गलत हो गए हैं। फुटबॉल में पेनल्टी कब की जाती है? तो पेनल्टी क्षेत्र के अंदर फाउल या हैंडबॉल होने पे की जाती है। जनहित याचिका का उद्देश्य क्या है? तो ये सही है मेरे सारे। ठीक है, तो न्यायिक सक्रियता इसका सही। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? तो 3 क्षेत्रों में। ठीक, इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजिंग था, पर एक बार देख लेना। ठीक है, भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के अनुसार भारत में नागरिकता प्राप्त करने का कौन सा तरीका क्षेत्र के समावेश में समाहित है? तो इसमें ऑप्शन में था कि राज्य का जब बंटवारा हो जाएगा, आप दूसरे राज्य पे पहुंच गए, तो आप अपने आप उस राज्य के, मतलब उस राज्य की नागरिकता आपको मिल जाएगी, ऐसा। तो वो आसान से, तो क्षेत्र के समावेश द्वारा। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम भारत में रूह किस ऋतु में चलती है? तो ग्रीष्म ऋतु में चलती है। ठीक है, जल संरक्षण की कौन सी प्रणाली सर्वाधिक पानी की बचत? तो ड्रिप सिंचाई। संरचनात्मक बेरोजगारी से क्वेश्चन आया था, इजी है, थोड़ा सा मैनेज करना, वही सारे ही है। 2025 में भारत और फ्रांस के मध्य समझौता नहीं हुआ, तो नहीं हुआ ये मेरा गलत हो गया, क्योंकि मैंने मतलब सही किया मैंने, पर मैंने नहीं पढ़ा था, फिर भी सही है। तो साइबर सुरक्षा समझौता, देखो एलिमिनेशन से मैंने किया। हंगुल का संबंध, हंगुल कौन है ना? तो हंगुल एक कश्मीरी हिरण है। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने, किस आंदोलन के तहत? तो चौरी चौरा जब कांड हुआ तो उन्होंने वापस ले लिया। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, JNCASR वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई सुपर फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी की चार्जिंग समय विशेषता क्या थी? 6 मिनट। ये मेरा सही है भाई, इसको मैंने एलिमिनेट किया था और सही है। वह बोर्ड संपत्ति को 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। ये सारे क्वेश्चन है, तो आगे आने वाले सप्ताहों के लिए आप ऐसे ही क्वेश्चन देख लो भाई। और पेपर का लेवल इजी है, मैं बोलूँ जीके भी बहुत इजी थी, रीजनिंग मैथ बहुत इजी थी भाई। मैंने अपने 29 ही लगाया है, मैथ में 29, रीजनिंग 29, फिर भी मेरे लगभग 87-88 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और लगभग मैं, मतलब एक्यूरेट तो नहीं, कि अभी अप डाउन हो सकता है मे बी, क्योंकि जब रेलवे जारी करता है तो कुछ क्वेश्चन को डिलीट करता है, कुछ के आंसर चेंज करता है वो, है ना, उसका मानने का एक अलग तरीका। पर मुझे ऐसा लगता है कि 84 से 85 नंबर माइनस काटने के बाद इतने नंबर आएंगे। तो आपके यदि इतना स्कोर बन रहा है तो बहुत अच्छा है यार। और आगे आने वाले शिफ्ट वालों के लिए ये वीडियो भेज दो, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल वीडियो भाई आपके लिए। तो जो चीजें मैंने बताया उसी से रिलेटेड चीजें आप देख लें, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से वही चीजें आने वाली हैं। वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।